दिल्ली का जनपद 12 जो पहले रामविलास पासवान का था, लेकिन रामविलास पासवान के निधन के बाद बंगले पर संशय बना हुआ था। सूत्रों की माने तो यह आवास अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आवंटित किया जा रहा है। आवास पर युद्ध स्तर से काम चल रहा है, जिसका जायजा लिया दिल्ली से लाइव सेविंग के संवाददाता अमित कुमार ने। 12 जनपद यानी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का आवास। जी हाँ, इस वक्त हमारी मौजूदगी वही है लुटियंस दिल्ली के 12 जनपद, जो लुटियंस दिल्ली का हार्ट माना जाता है। पूरे दिल्ली की अगर हम बात करें तो पूरे दिल्ली में टॉप बंगलों में से एक 12 जनपद का भी नाम उसमें से आता है। इसका अगर रकबा की बात करें तो करीब 7-8 बीघा का ये रकबा होगा। दरअसल यही 12 जनपद यही है। हम आपको विजुअल के माध्यम से दिखाएंगे कि यही 12 जनपद है और ये दिल्ली की लुटियंस दिल्ली के हार्ट कहे जाने वाले जगह पर ये बंगला स्थित है। क्योंकि पहले आप किसी भी लुटियंस दिल्ली में किसी भी ऑटो वाले या किसी भी अन्य व्यक्ति से पूछते कि रामविलास पासवान जी के आवास पर हमें जाना है, तो आपको 12 जनपद का पता आपको मिल जाता। यही 12 जनपद है। हम आपको दिखाएंगे कि कहां पर क्या लगा था। चूंकि अब तो ये बंगला खाली करा दिया गया। देखिए, हम आपको बताते हैं कि ये जो आपको लिखा हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ था कि 12 जनपद, और इस साइड की एक पट्टी पर देखिए, इस साइड का एक पाया पर एक बोर्ड लगा था, यहाँ पर लिखा था रामविलास पासवान का आवास। जी हाँ, ये रामविलास पासवान के ही नाम से आवंटन था। आपको बता दें कि करीब 3 दशक तक रामविलास पासवान इसी आवास में रहे। यही से जो उनका पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी का उन्होंने गठन भी किया था। इसी आवास से, यही से 12 जनपद से ही वो पार्टी को भी संचालित करने का काम करते थे। यही से तमाम चीजें हुआ करता था। सभी पार्टी के गतिविधियों पर भी यही से नजर रखा जाता था। तमाम हर एक चीज यही से होता था और पार्टी भी यही से चलती थी। आपको बता दें कि हाल ही में रामविलास पासवान का जब 2 साल पहले उनका निधन बकायदा हो गया था, उस समय राज्यसभा सांसद थे और निधन के बाद उनको फिर से ये सीट नहीं मिला। उनको पत्नी या किन्हीं भी लोगों को उनके परिवार से राज्यसभा नहीं भेजा गया। इस कारण उनको यह आवास खाली करने के लिए कहा गया। नोटिस उनके बेटे चिराग पासवान को मिला कि अब ये आवास खाली कर दे। आपको बता दें कि देखिए, चिराग पासवान भी जमुई से सांसद है, लेकिन जो एक बार सांसद या पहली बार सांसद हो, उनको इस तरीके का बंगला मुहैया नहीं कराया जाता है। आपको बता दें कि रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के नाम से नॉर्थ एवेन्यू में नया डुप्लेक्स पहले से आवंटित था। हालांकि उन्होंने कॉज दिया था कि हम अपने पार्टी को और परिवार को, दोनों व्यक्ति को इस आवास से संचालित नहीं कर सकते हैं, हमें जगह की कमी है। वो नोटिस बकायदा उन्होंने दिया था। उसके बाद हम आपको बता दें कि सामने इस गेट, हालांकि ये गेट को बंद करके रखा गया। इस गेट से आप सामने एक छोटा सा गोल पार्क टाइप के बनाया गया है। उसमें रामविलास पासवान जी की मूर्ति को स्थापित कर दिया गया था, जिसके बाद ये चर्चाएं जोरों पर चलने लगी थी कि अब रामविलास पासवान का मूर्ति लग जाने के बाद उनका जो ये है बंगला उनके नाम पर ही आवंटित रहेगा। लेकिन कोर्ट ने नहीं माना और कोर्ट ने बकायदा फिर उनको नोटिस देकर खाली करने के लिए कहा। दिलीप के साथ अमित चौधरी की रिपोर्ट।